हेलो एवरीवन। इस क्लास में मैं इस वीडियो लेक्चर में 7.3 जो इंटीग्रल्स का पार्ट है उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाए उसमें हमने 7.1 और 2 को कवर किया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार ज़रूर वॉच करें। उनमें आपको 7.12 का जो बेसिक है इंटीग्रेशन का वो मिल जाएगा। और अब हम जो 7.3 एक्सरसाइज है इसका डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली 7.3 में है क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका हम इंटीग्रेशन करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह के सम्स आएंगे इसमें। रीज़न, इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाया तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया कि पावर में है तो हम किस तरह करेंगे। तो पावर में अगर है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें इनको रिड्यूस करना होगा। तो हम दो पार्ट में लेके चलेंगे इंटीग्रेशन, एक तो साइन कॉस जो हैं वो, और फिर दूसरे tan और जो सेक होंगे वो। तो अगर साइन कॉस में कोई इवन पावर आएगी तो इनका हम अलग मेथड से करेंगे, और अगर सेम टाइम इनमें ऑड पावर आती है तो इनका हम अलग मेथड से करेंगे। दोनों का टोटली डिफरेंट मेथड है। मैंने इस तरह कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लिए हैं, तो इनका हम डेरिवेटिव भी थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव का भी यूज होगा कहीं ना कहीं। तो इनका तो हम आइडेंटिटी बेस्ड करेंगे, इनका करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो पहले मैं इनका बता देता हूँ। इनमें 2 पावर हो चाहे 4 पावर हो, कितनी भी पावर हो, तो इनके लिए हमें आइडेंटिटी यूज करना, फार्मूला यूज करना sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x/2। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। ये cos 2x का ही फार्मूला होता है, उसी से बनता है ये। और cos स्क्वायर एक्स भी इसी तरह से होगा 1 प्लस cos 2x/2। और अगर सपोज करो पावर 4 है तो पहले हम cos स्क्वायर sin स्क्वायर के ये वाले अप्लाई करेंगे, देन फिर हम एक बार और करेंगे, मैं सम करूँगा तब बताऊँगा। अगर इस तरह के सम आते हैं जहाँ पे sin cos की पावर ऑड है, तो ऑड आने पे हमें क्या करना होता है, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं करनी होती। सपोज करो मैं इसको करूँगा तो इनको हमें करना होता है इवन पावर में, और एक सिंगल यहाँ पे लिख लेंगे ओनली, बस 1 इसका करना है। तो sin स्क्वायर एक्स लिख देंगे इंटू साइन एक्स, मीन्स एक सिंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अलग कर लेना है और बाकी सारे यहाँ पे छोड़ देने हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको चेंज करेंगे साइन में, बट साइन कोस की दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं इस तरह से भी। और अगर उसका भी करना हो तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस, मैं देखो दोनों का एक ही टाइम पे कर रहा हूँ। इस तरह से हम दोनों को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी एक्चुअली है कौन सी, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या करना होता फर्दर, यहाँ पे हमें cos x को t मानना है। अगर मैं इसको और प्रोसीड करूँ तो आप क्या करोगे, cos x को आप t लेट कर लोगे, फिर आप डिफरेंशिएट भी करोगे तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ तो माइनस का dt आ गया पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, और आपका बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस आपने बाहर लिख देना है, और इसको तो आप इंटीग्रेट कर लोगे तो हमेशा यही बात बनेगी यहाँ पे सिमिलरली। तो इसका तो आंसर आ गया, 1 का कितना होगा t, इसका t³/3, और पता ही आपको t की वैल्यू रखना, प्लस ये आंसर आ गया इसका। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको और प्रोसीड करते, मैंने 5 वाला मैंने आपको ये क्वेश्चन एक तो कंप्लीट किया मैंने, अब इसका अगर हम कर रहे होते तो यहाँ तक तो देखो सेम है। फिर इसको हम साइन में चेंज करेंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स और cos x dx, और फिर वही बात क्या कि इस बार sin x को t मानेंगे। sin x को t मानेंगे तो cos x कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव से, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल के फिर हम t में आएंगे। तो इस तरह से हमें ये करना है। मैं हर एक टाइप का डिस्कशन करूँगा, फिर हम करेंगे, और ये मैंने ऑलरेडी बताई दिए हैं। फिर हम सम भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं पूरे जो एक्सरसाइज की जो अप्रोच है वो डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर हम सम भी करेंगे एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल, मैं एक एक करूँगा। तो जो अभी मैं इसको और प्रोसीड कर दूँ पहले एक बार, तो इसके बाद ये क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, चलो मैं कर ही देता हूँ एक बार। हमने क्या करना, sin x को t लेट करने हैं, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू, बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ dx की वैल्यू रखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ इतना बचेगा
और फिर आप इसको होल ओपन कर देंगे तो 1a² + b² - 2ab। और अब बहुत आसानी से आप इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। और मैं सिर्फ ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हम इसके बाद एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप और भी अदर बुक के भी कर सकते हो। मैं 7.3 तो सॉल्व करूँगा, बट एक मैं तुम्हें जनरलाइज एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिससे आप कोई भी सम आराम से टैकल कर सको। तो ये तो मैंने ऑड पावर वालों का किया सोल्यूशन। तो यहाँ 7 आए, 9 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी हायर पावर आए आप ये मेथड लगा सकते हो। अब हम आते हैं इवन नंबर वाले में, कि जिनकी पावर इवन हो तो उसका हम क्या करेंगे। तो मैंने शुरू में आपको बता ही दिया है कि जो प्रॉब्लम है करने का, सपोज करो आपको इसको करना होता, और आई थिंक कि आपका एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन भी है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो देखो एंगल का तो आपने टी लेट ही करना पहले, क्योंकि एंगल जब भी एक्स से अलग हो तो आप मान लो टी, ना भी मानते तो डेरिवेटिव इसका करके डिवाइड में 2 आता, लेकिन चलो 2dx = dt वैल्यू रख दोगे sin² t, और यहाँ dt/2 आ जाएगा, तो 1/2 बार। अब मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले क्या कि sin² cos² है, तो हम आइडेंटिटी यूज करें कौन सी, कॉस में, तो 1 - cos 2t, उसमें मैंने शुरू में लिख दिया, इनको हम बोलते हैं गोल्डन फॉर्मूले। और 2 2 जब 4 यानी 1/4, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, t cos का sin 2t, और एक ये जो एंगल वाला वो डिवाइड में और आ जाएगा आपका +c। और आप जब t की वैल्यू रख दो और इसको अंदर मल्टी कर लोगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा, जो भी आंसर आना है। और आप अगर ये ना भी t लेट करो तो आप डायरेक्ट इसको ये लिख सकते हो, उसके बाद आप सीधे इसका इंटीग्रेट भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। तो ये तो मैंने किया पावर का। अब सपोज करो अगर 4 पावर आती है, एक बार मैं साइन कॉस की पावर में सॉल्व कर रहा हूँ। अब साइन कॉस की पावर एक 4 पावर वाला क्वेश्चन नंबर 1 देखो 10th है। पहले हम सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं ट्राई। 10th में क्या है, बिल्कुल वही सा में साइन की पावर 4x और कुछ भी चेंज नहीं, 4 हो 8 हो 6 हो, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको फिर 2 पार्ट में ब्रेक करो। क्या, एक तो पहले sin² x 2 टाइम मीन्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसका, और sin² x को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2 का होल, इस तरह से। और 1 - cos 2x का होल का मीन आइडेंटिटी आप खोल दोगे, और जब आइडेंटिटी इसकी आप खोलोगे तो क्या आएगा, a² + b² -2ab, और 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 बाहर कर लेंगे। अब फिर देखो यहाँ प्रॉब्लम है वही सेम, क्या कि 1 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इसका फिर डबल एंगल cos 2x मीन cos 4x/2 - cos 2x। और अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पावर सबकी रिड्यूस हो गई है, और जब पावर रिड्यूस होती है तो हम इजीली कर पाते हैं। पापा अभी तक फोन नहीं करा था। मेरा काम तो पापा तुम्हारी मैथमेटिक्स क्लास, पापा देखो कैसे चले पापा तुम्हारी मैथमेटिक्स अभी करने थे। तो अब इसके बाद कर लेंगे हम लोग 1/4 एज इट इज़, और फिर 1 का x, 1 का फिर x, cos 4x का sin 4x,
बाई 4, इसका ये होल बाई 2 था, तो यहाँ भी आप 1/2 इस तरह होल में लगा लो, और माइनस उस साइड का भी -2 sin 2x/2। यही आपका आंसर, इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आएगा। तो इस तरह से ये वाले प्रॉब्लम आ गए। सिमिलरली अब अगर कॉस और साइन में मल्टी में हो, प्रोडक्ट में हो, तो क्या करोगे? तो अब अगर दोनों प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो हमें क्या करना होगा? जैसे सपोज करो 2 sin A sin B इस टाइप का आ जाए, या 2 cos A cos B, या 2 sin A cos B, मीन्स 2 और 3 प्रोडक्ट में आ जाएं। क्योंकि हम प्रोडक्ट में, हमारे पास कोई रूल एक्चुअली है नहीं, अपने पास कोई भी रूल नहीं है प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इंटीग्रेशन में, तो इनको हमें प्लस माइनस में ब्रेक करना होगा। इसका आइडेंटिटी होता है cos A माइनस B, हमने कर रखा प्लस में माइनस cos A प्लस B। आप इस तरह ब्रेक कर सकते हो। सिमिलरली इसको cos A प्लस B, अगर 3 है तब भी हमको यही करना है, पहले 2 में फिर उसके बाद फिर 1 में और 2 टाइम अप्लाई करोगे। इसमें sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। तो इस तरह से आपको ये आइडेंटिटी कब यूज़ करनी है? जब साइन कॉस प्रोडक्ट में हो और ऊपर हो, मीन न्यूमरेटर में हो, तो डिनोमिनेटर में तो नहीं करना। फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, sin 3x cos 4x। तो अब आप देखोगे साइन कॉस आ गया तो 2 का मल्टी 2 का डिवाइड कर लो, और 2 sin A cos B दैट मीन sin A प्लस B, तो 7x प्लस साइन 3 - 4 यानी कि -x। हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ये वाली, 2 sin A cos B, तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, और ये साइन माइनस थीटा मीन साइन थीटा। और अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। किस तरह से? 1/2 कांस्टेंट, साइन का माइनस cos 7x/7, और इसका हो जाएगा प्लस का cos x, और यही आपका आंसर है, प्लस C और लिख देना। इसी तरह से अगर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 और जो 7 है वो भी सिमिलर ही हैं, तो हम उसको भी 2 से मल्टी 2 से डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। और मैं इससे थोड़ा हट के बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उस तरह क्वेश्चन नहीं है। मैं 5th नंबर समय मैं एक और जनरल मेथड बता रहा हूँ, क्या कि अगर साइन कॉस प्रोडक्ट में हो और काफ़ी पावर उनकी ज़्यादा, मीन कुछ भी पावर, एनी पावर हो, तो क्या मेथड होगा? ये आप सब नोट करते जाना, और ये इससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ट्रिग्नोमेट्री ना कि मैं एनसीईआरटी ओनली सॉल्व कर रहा हूँ, हम एक जनरलाइज वे में चल रहे हैं कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो, दोनों प्रोडक्ट में और दोनों में इस तरह की सिचुएशन हो, साइन की पावर m और साइन की पावर n, ये हो सकता है दोनों इवन नंबर हो, दोनों ऑड नंबर हो। अगर दोनों ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं तो हम 2 सिचुएशन देखेंगे। ऑड नंबर हैं तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल लेके ज़्यादा बेटर रहेगा कि मान लो इसको हमने ये कर दिया और इसको हमने ये कर दिया, एक को इवन एक को ऑड कर दिया। या फिर सिचुएशन ये बनेगी, दोनों इवन भी हो सकते हैं। तो इवन तो मैंने आपको बताया, कोसाइन इसको साइन 4 को उस तरह ब्रेक करना है, cos 2 को ब्रेक करना, फिर मल्टी करना, उससे हो पाएगा। और इवन ऑड में, दोनों ऑड या दोनों इवन में हमें थोड़ा इजी वे में करना है, जाके हमें इसमें टी ऐड करना है, और टी हम इस तरह मैनेज करना है कि दूसरा वाला चेंज, जैसे हम इसमें से cos x को टी ऐड करेंगे। जब इवन ऑड पावर हो तो हमेशा टी उसको पावर ऐड करना जिसकी पावर इवन हो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? हमने अगर मान लो cos x को टी ऐड किया है तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, और जब यहाँ वैल्यू हम रखेंगे तो साइन क्यूब x, और ये तो हो जाएगा t², और यहाँ dt बाई माइनस साइन x कुछ इस तरह आएगा, और साइन यहाँ से कैंसिल होगा तो माइनस का बचेगा, साइन की पावर में 2 आएगा और t² dt आएगा। अब हम इस साइन को कॉस में लेके आ सकते हैं, कैसे? इसको चेंज कर लेंगे, इसलिए हमने ये किया। तो इसे आ जाएगा 1 माइनस cos² x
और साथ में टी स्क्वायर डी टी और माइनस बाहर है। और फिर इसको भी आप मान ही चुके हो, टी सपोज कर चुके हो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में टी स्क्वायर। अब इसको आप मल्टी कर लोगे अंदर, तो टी स्क्वायर माइनस टी 4। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और ये तो हो गया, इसका आंसर कर लेंगे नेक्स्ट। अब अगर दोनों ऑड हों तो आप किसी को भी टी मान लो, इट्स अप टू यू, क्योंकि दोनों ऑड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को हम टी मानेंगे, दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हुई। अब मैं क्वेश्चन नंबर वाइज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तो मैंने आपको जनरल जो कॉन्सेप्ट था वो बता दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर वाइज चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर किस तरह से। देखो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कर दिए हैं ये। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड और सिक्स सेम है, मैंने फिफ्थ भी कर दिया, सेवेंथ भी हो जाएगा। अब एट्थ आप देखो, एट्थ में 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। और अभी हमने जस्ट फॉर्मूले लिखे थे 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जनरल कॉन्सेप्ट है ये, जनरल गोल्डन फार्मूला ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखो tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इसको जिसमें होता उसमें चेंज करेंगे। तो किसका होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में लिख लेंगे। और अब इसका आप डायरेक्ट कर सकते हो, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan एक्स बाई 2 और फिर एंगल का 1 बाई 2 और माइनस 1 का x प्लस सी, 2 पर आ जाएगा। ये आंसर है आपका। तो एट्थ हो गया। नाइन्थ आप देखो, नाइन्थ में क्या करना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा कि तुम समझ ज़्यादा ही है। कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें आप क्या करो 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो। क्यों करें, जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। इस तरह से हम ब्रेक कर देंगे और ये कंप्लीट कैंसिल 1 माइनस। और ये फिर अभी मैंने जस्ट लिखा क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी होता ही है tan एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 और आ जाएगा। तो x 1 और 1 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, तो x माइनस 1 बाई 2 और सेक एक्स बाई 2 का tan एक्स बाई 2 बाई 1 बाई 2 और 1 बाई 2 से 1 बाई 2 ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आंसर आ जाएगा। नाइन्थ भी हो गया। टेंथ मैंने ऑलरेडी बता दिए, 4 पावर वाले आपको शुरू में, 10th 11th। ट्वेल्थ में देखो साइन स्क्वायर एक्स को आप ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर को आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर आप इसकी आइडेंटिटी खोल दो ऊपर वाले की, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस आप कैंसिल कर लो ये वाला। तो फिर आपका क्या बचेगा 1 माइनस कॉस बचेगा और 1 माइनस कॉस का आपको आता ही है। तो इस तरह से ये भी सम कंप्लीट हुआ। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए। 13 में देखो cos 2x है, तो उसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स। आप लोग इसको और माइनस 1 भी, उसको मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये आइडेंटिटी है cos 2 अल्फ़ा की, cos x माइनस cos अल्फ़ा, और dx तो यहाँ है ही है। हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 कॉमन आएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसमें आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपेंड करके कर देते हैं अभी। वैसे आगे एक जगह बस आएगी प्रॉब्लम, थोड़ा सा अगर आएगी, बाकी इजी है ये। तो 2 तो कांस्टेंट है
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस एक्स माइनस एक प्लस में एक माइनस में और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा ये पूरा कैंसिल। ये देखो इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स का तो साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब समझ रहे हैं इसको है। कॉस अल्फ़ा का बहुत बच्चे साइन फिर लिख देते हैं जो गलत है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट हुआ, तो कॉस अल्फ़ा एज इट इज एक्स हो जाएगा कांस्टेंट के साथ। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका साइन अल्फ़ा मत लिख देना, कई बार बच्चे गलत लिखते हैं, वो गलत है। रॉन्ग इज रॉन्ग मीन्स आप उसको थोड़ा सोच के करो। 12 13 हो गया। 14 14 में देखोगे आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 की जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स। आप बुक से क्वेश्चन देखते जाओ क्योंकि फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है अगर सारा डिटेल में लिखता हूँ। ये तो ये नीचे वाला होल बन जाएगा, नीचे वाला होल बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको अब टी मानो, ये पूरा कट जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन पूरा कटेगा ये, तो 1/t² dt और इसका करोगे t⁻⁻² dt से। किस तरह से n+1 और बाद में आप वैल्यू रख देना इसकी ठीक है। तो इस तरह से आपको 14 हो गया। 15 में करूँगा, 16 करूँगा, 17 देखो आप अलग अलग कर लेना, sin³ / cos³ / हो जाएगी इजीली। मैं कुछ इजीली जो समझ सकते हो समझ लो। 18 में आप cos 2x का ओपन कर देना फॉर्मूला, क्या जो साइन कट जाए उससे 1 - 2 sin² x लगा देना, 2 sin² कट जाएगा, फिर इजीली हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19th में बताऊंगा। 20th में क्या करेंगे हम, 20th में हम cos 2α की आइडेंटिटी खोल देंगे टू cos 2x की, और इसके बाद एक पावर कटेगी, अभी cos 2x की आइडेंटिटी खोलेंगे cos² x माइनस sin² x, फिर cos a + b cos a माइनस b से एक कट जाएगा, फिर एक को t मान लेना, मैं हिंट दे रहा हूँ। 21 में sin इनवर्स और ब्रैकेट में cos x है, तो cos x को आप लिख सकते हो sin 90 - x, sin कटेगा, फिर जो बचेगा उसको आप इंटीग्रेट करोगे। तो 19 और 22 थोड़े से अलग हैं जो मुझे बताने हैं। हाँ 23 में भी, 23 में अलग अलग पहले सेपरेट डिवाइड करोगे फिर हो जाएगा। 24 में ex और x को t मानोगे। देखो इतना हिंट के बाद आप करोगे तो बहुत ईजी है, क्योंकि सारा कुछ मैं करूँगा सॉल्व तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और उसका कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं। तो मैं 15 16 कर रहा हूँ और मैंने बाकी हिंट आपको दे दी हैं, आप उस हिंट से, हाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, क्वेश्चन आप ट्राई भी करें और नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हो, उस सम को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। अब 15th नंबर समय, 15th में आपका है कितना, 10 की पावर में क्यूब है और सेक में भी 2x है। तो जब 10 और सेक होता है, देखो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है सेक और 10 का, तो हम पहले तो सेक 2x को t लट कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव सेक 2x का सेक x tan x और फिर 2x का भी, तो 2 आएगा, ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार, लेकिन ध्यान रखना है इतना आएगा। और dx की अगर हम वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो dx = dt ओवर इतना सारा आएगा, और ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। तो एक तो अपना tan³ है, ठीक है, सेक 2x को हमने t माना, बट अभी एक बार मैं वैल्यू dx की रख रहा हूँ, फिर हम देखेंगे क्या बचता है और उसके बाद हम इसको मैनेज करेंगे। तो देखो ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, एक 10 की पावर भी यहाँ कैंसिल, 2 पावर आ गई, तो 1/2 और 10 का डायरेक्ट हो नहीं रहा, और एक बात और भी, यहाँ dt आ गया, x है तो इसको पहले तो t में बदल लो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, sec² x -1 dt, और sec x को हमने क्या सपोज कर रखा पहले से ही t, तो t² -1 dt। अब देखो dt के साथ t आ गया, बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा t³ / 3 और -t और +c, बाद में आप t की वैल्यू लगा दो। t हमने किसको माना, सेक को, तो यहाँ sec³ में आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से आपको एक सम और करना है। ये तो देखो आपका हो गया आराम से। 19th, तो 19th में थोड़ा सा अलग होता है। 19th में क्या है, जैसे मैंने कहा था अगर साइन कॉस ऊपर मल्टी में हो तो हम एक को टी मान लेंगे साइन या कॉस में। और यहाँ क्या है कि डिवाइड में तो हम क्या करोगे, तो डिवाइड में हम मानेंगे नहीं, हमें पहले इन दोनों की पावर को ऐड करना है और उससे फिर हमें डिवाइड करना है। जैसे अभी आपका समय, तो हमें पहले साइन कॉस की पावर को ऐड कर लेना। कितनी पावर है, 3 + 1 4, तो 4 पावर से कॉस या साइन से आप डिवाइड और मल्टी कर दो। ये टेक्निकल अप्लाई करना, आप साइन से भी कर सकते हो, कॉस से भी। कितनी, जितनी पावर इन दोनों की हो ऐड करके, तो ऐड 4 होगा, तो 4 से आप करोगे। यहाँ से 3 तो यहाँ कट गए, एक साइन बाई कॉस 10, और ये नीचे लिखा है इसके 1 बाई कॉस, तो सेक, तो ये बना अपना सेक 4x, और बाई में साइन बाई कॉस 10, इतना आ गया। अब 10x को टीलेट करेंगे क्योंकि 10 के साथ सेक का कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो dx के प्लेस पे क्या आंसर आएगा, dx इक्वल टू dt बाई सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो सेक 4 तो एज इट इज, नो प्रॉब्लम। यहाँ t हमने सपोज किया, यहाँ dt बाई सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 2 बचेंगे, वो कैंसिल होगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई टी डी टी। अब t है और सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर, और 1 + tan स्क्वायर का मीनिंग 10 को हमने क्या माना, t, तो 1 + t स्क्वायर बाई टी, तो अलग अलग t से डिवाइड भी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/t + t, और 1/t का log t और t का t स्क्वायर बाई 2, और t की वैल्यू रख लेंगे, तो इसका भी हो जाएगा सम इजली। अब एक लास्ट क्वेश्चन है 22 में क्या जी, इसी तरह का सम है कि मीन साइन कॉस मल्टी में, बट पावर उनकी सिंगल है, एंगल डिफर है, तो इसी तरह का एक सम मिसलेंस के अंदर भी है। तो उसकी भी टेक्निक ये कि अगर नीचे कॉस हैं तो हम डिवाइड करेंगे साइन से, और नीचे अगर साइन कॉस हैं तो हम डिवाइड करेंगे कॉस से। उसका रीज़न है क्यों, मैं बताऊंगा अभी। तो इसको हमने मल्टी किया साइन से, और किससे, साइन का जो एंगल है यहाँ पे ए और बी, माइनस में लेके डिवाइड मल्टी करना, इस तरह से करना। मीन अगर सेम हो तो साइन से, डिफरेंट हो मीन साइन कॉस तो कॉस से। तो 1/sin x - a - b एज इट इज़। इसमें क्या करो, +x करो -x करो, किस लिए, नीचे वाला एंगल हमें क्रिएट करना, ये दोनों एंगल। तो साइन के साथ देखो x - b हमने एक साथ कर लिया ये, और माइनस कॉमन किया, फिर x - b भी ए वाला और ये वाला एक साथ आ गए। अब यहाँ हम आइडेंटिटी खोल देंगे साइन a - b की, और डिवाइड में जो चल रहा हो चलता रहेगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। अलग अलग डिवाइड से क्या होगा, कुछ कैंसिल होगा और tan में बन जाएगा। और उन्होंने फर्स्ट वाले वीडियो में tan का लिख रखा है कि tan अगर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आपको वीडियो सारे देखने हैं, साइन a - b का लगाओ, साइन a, आप पूरा रेगुलरली इंटीग्रेशन करो मेरे साथ साथ, और सारे वीडियो वॉच करो, फिर आपको सारा समझ आएगा। साइन a cos b माइनस cos a साइन b, cos a माइनस cos a साइन b, cos a साइन b, इस तरह से। ए बी है साइन a cos b माइनस cos a, यहाँ b आना था, और साइन b यहाँ आएगा, और ये डिवाइड में है तो इसको आप डिवाइड में इसका डिनोमिनेटर अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। ये तो मैथ का रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से डिवाइड करोगे। अब डिवाइड में देखोगे आप कुछ कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन tan में डायरेक्ट होता है। देखो क्या कैंसिल होगा, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा ये साइन बाई कॉस 10, ये भी साइन बाई कॉस 10, तो दोनों tan में आएंगे, और जो बाहर चल रहा है वो चलता रहेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन tan b माइनस tan x - a।
अब इन दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे, होल में साइन ए माइनस बी एज इट इज चलेगा। तो अब tan का जो इंटीग्रेशन होता है दो तरह से होता है, साइन बाई कॉस में लिख कर सकते थे टी मान के, बट हम डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। tan का होता है log sec x या फिर माइनस log cos x, और x का मतलब उसका एंगल, और एंगल लीनियर है तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, माइनस log cos x मीन्स log, और मॉड में ही रहेगा, और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ log cos x माइनस ए, इतना आ गया। अब log m माइनस log n, तो आंसर आएगा log cos x माइनस ए बाई cos x माइनस बी, और जो आगे चल रहा है 1 बाई साइन ए माइनस बी, इस तरह से रहेगा। और मैंने आपको सारे सम की हिंट दे दी, सारे सम मैंने करा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको पूरा करो और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो 7.4 इसको डिस्कस करेंगे।